कृष्णचंद्र की कहानी। जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का अंधड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी क्लर्क के पास गया, क्लर्क सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट बाहर लॉन में आया। मिनटों में ही गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला, इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। दूसरे क्लर्क का यह कहते हुए गला भरा है। मगर यह आदमी। माली ने पेड़ के नीचे दबे आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी तना जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने बमुश्किल कराहते हुए कहा। जिंदा है, एक क्लर्क ने हैरत से कहा। पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए, माली ने मशवरा दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत वजनी और भारी है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली चपरासी क्लर्क जोर लगा के पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाल सकते हैं। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा कर। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी ज्वाइंट के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन गुजर गया। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया, बोला, हम लोग खुद से इस पेड़ को यहां से नहीं हटा सकते। यह पेड़ का मामला है। पेड़ कृषि विभाग के तहत आता है, इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूं। वहां से जवाब आते ही उसको हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के सुपुर्द कर रहे हैं। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। तुम्हारा कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से बड़ा कड़ा जवाब आ गया। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया। अब मामला ऊपर चला गया है, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर आहिस्ते से बोला, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ते से सिर हिला दिया। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई कि वह जल्द से जल्द इस मामले में फैसला करे। साहित्य अकादमी सचिव अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हां, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। क्या तखल्लुस रखते हो? अवस। अवस, सचिव जोर से चीखा। क्या तुम वही हो जिसका अवस के फूल हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए शायर ने इस बात पर सिर हिलाया। क्या तुम अकादमी के मेंबर हो? सचिव ने पूछा। नहीं। हैरत है, सचिव जोर से पूछ चीखा। इतना बड़ा शायर, अवस के फूल का लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी गलती हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर और कैसे गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा है। गुमनामी के अंधेरे में नहीं, बल्कि एक पेड़ के नीचे दबा हुआ। भगवान के लिए मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूं, सचिव फौरन बोला। और फौरन जाके उसने अपने विभाग में रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सचिव भागा भागा शहर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपनी साहित्य समिति का सदस्य चुन लिया है। ये लो ऑर्डर की कॉपी।
मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने करा कर कहा। यह हम नहीं कर सकते, सचिन ने कहा। जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को पेंशन दिला सकते हैं। हमारा विभाग सिर्फ संस्कृति से ताल्लुक रखता है। आपके लिए हमने वन विभाग को अर्जेंट लिखा है। दूसरे दिन जब वन विभाग के आदमी पहुंचे तो उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश मंत्रालय से हुक्म आया है। वजह थी, इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने लगाया था। यह पेड़ अगर काटा गया तो पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क गुस्से में चिल्लाया। दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सुबह प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश मंत्रालय इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। शाम 4 बजे सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, प्रधानमंत्री ने पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस सारे मामले की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा पालोगे। आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। सुपरिटेंडेंट ने शायर के बाजू को हिलाकर कहा। मगर शायर का हाथ सर्द था, आंखों की पुतलियां बेजान थी और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसकी जिंदगी की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी। थैंक यू। सुपर्णा, हाउ वाज दिस? क्या बात है, क्या कहानी ढूंढी आपने और क्या पेश किया। एकदम ऐसे सजीव चित्रण जिसे कहते हैं ना, दिखाई दे रहा था आंखों के सामने कि पेड़ गिरा हुआ है, वो आदमी दबा हुआ है, कैसे सब कुछ चल रहा है। सिस्टम पे काफी बड़ा प्रहार किया है। और बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, आपने बहुत अच्छा पेश किया। बहुत बढ़िया। थैंक यू। अब आप स्टोरी टेलर भी हो गए, बहुत अच्छे। गाते तो आप अच्छा है ही, अब स्टोरी टेलिंग भी आपका एक हो गया है। वरना एक तो सर आपने एडिट बहुत अच्छा किया। जैसे आपने शुरू किया स्टोरी तो मुझे ध्यान आया कि आई हर्ड दिस बिफोर, मतलब मैंने पढ़ा है, बट काफी लंबी स्टोरी थी। और जिस तरीके से आपने इसको कंप्रेस करके प्रेजेंट किया, दैट इन इटसेल्फ मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो तो। और दूसरी बात, मैं थोड़ी, आई मीन व्हाइल आई रियली लाइक आपकी रीडिंग, मैं थोड़ी सरप्राइज हुई क्योंकि आप यूजुअली बहुत ज्यादा सीरियस माहौल नहीं क्रिएट करते हैं फैशन वाले में यूजुअली, और सॉन्ग्स आर ऑल वेरी एनर्जेटिक एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक ये जो आपकी स्टोरी थी, और स्पेशली जिस तरीके से आपने नरेट किया, डेफिनेटली आप आगे भी स्टोरीज प्लीज प्रेजेंट कीजिएगा, बिकॉज लाइक दिव्या जी सेड ये भी आपका एक फन हमें देखने को मिला। So please continue with presenting these stories. Our story though, it's a remarkable satire on the system, and जब ये स्टोरी लिखी गई थी इससे लेके अब तक कुछ भी तो नहीं बदला है, it's all still the same। और बहुत लोगों की जिंदगी की फाइल ऐसे ही मुकम्मल भी हो रहे हैं। शायद कुछ हमें पता होता है, कुछ हमें नहीं पता होता है। आज हम्म की डेट में कलकत्ता में देयर इज वेरी डिस्टर्बिंग केस, आई एम श्योर आप सभी को पता है, हम्म। जो चल रहा है। और उसका भी ऐसे ही मतलब खात्मा होते दिख रहा है हमें, क्योंकि अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ। सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग इट, फिर भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। सो इट्स डिस्टर्बिंग। लेकिन मुझे लगता है ऐसी स्टोरी की जरूरत है आज की डेट में, इवन मोर सो, बिकॉज डिस्टर्ब होना जरूरी है। वी कैन नॉट लिव इन आवर कंफर्ट जोन्स ऑलवेज। एंड व्हाइल आई नो दिस प्लेस इज, it's more of to tend and nurture our arts, लेकिन उसमें भी आई थिंक एज आर्टिस्ट कभी कभी ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये एज आर्टिस्ट, हम जब छोटे होते थे हमें बोला जाता था दैट आर्टिस्ट जितने जैसे भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो, उनका एक काम होता है सोसाइटी को मिरर दिखाना। सो वो चीज आपके नरेशन से मुझे ध्यान आया दैट एज आर्टिस्ट समटाइम्स वी हैव टू चूज दैट, and not just our creative, passion. So that way, the story was very relevant, mm, for me, and
बाकी आपके आपके टैलेंट के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। वो तो सूरज को चिराग दिखाने दिखाने वाली बात है। सो आई होप टू हियर मोर सच स्टोरीज फ्रॉम यू। गाने के साथ साथ वो भी प्लीज कंटिन्यू। सो नाइस, थैंक यू। काफी काफी लंबा चौड़ा बोल दिया मैंने बट नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा। यू ऑलवेज, वी वर मिसिंग दैट एक्चुअली फॉर दोस 3 months। ज्यादा ही बोलती हूँ बट आई रियली वांटेड टू। मुझे बहुत सारे नहीं मेरे नहीं, इमोशन थे सो या। ओके रहेजा जी। राजेश जी, जिस तरीके की स्टोरी है ये, और उसी टाइप का ही आपने जिस तरीके से उसको पेश करना चाहिए, जैसे नरेट करना चाहिए, ऐसे ही आपने बिल्कुल अच्छा नरेट किया इसको। और स्टोरी में ये आता रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये भी चलता रहता है। हम्म। ये वाली एक वो आती है कि हर ये अब नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम में होगा, नेक्स्ट टाइम में नहीं होता नेक्स्ट टाइम में होगा, तो करते करते आदमी देखता रहता है कि अब क्या होने वाला है ये। ठीक। बस मेन ये है कि नरेटिंग, योर नरेटिंग वाज वेरी गुड। थैंक यू, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।